revolution. I want the world to know what happy as can be. I want to break the name. So why Nissan Magnite Vizia? Because I think this is the best car in this segment. आपको हैचबैक के प्राइस में एक बढ़िया दिखने वाली एसयूवी मिलती है, वो भी 6 लाख के एक शोरूम प्राइस पे। इससे बेटर कार आपको इस बजट में तो नहीं मिल सकती। एंड जैसे कि निसान का टैगलाइन है बोल्ड इनसाइड एंड आउट, तो इसकी लुक्स बहुत ही अट्रैक्टिव एंड बढ़िया लगती हैं। इसका रोड प्रेजेंस काफी अच्छा लगता है एंड चलाने में काफी अच्छी है ये। रिगार्डलेस ऑफ द बेस वेरिएंट, कंपनी ने इसमें सेफ्टी एंड फीचर्स के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं किए। इस कार में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है। ये गाड़ी 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। एंड ऑल्सो दिस कार इंक्लूड्स फीचर्स सच एज ABS EBD इसमें आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। 16 इंच के इसमें व्हील्स हैं जो कि बेस वेरिएंट से ही है और टॉप मॉडल तक सेम है। एंड 60-40 की स्प्लिट सीट आती है इसमें। बूट स्पेस इसमें 336 लीटर का है, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 690 लीटर्स, विच इज ग्रेट। इस गाड़ी में 3 सिलेंडर की 1000 सीसी इंजन आती है जो कि 71 bhp की पावर और 96 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इसमें 16 इंच की व्हील साइज मिल जाती है और 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इसमें, विच इज अगेन द बेस्ट इन सेगमेंट। गाड़ी के बैक पोर्शन में हमें 4 सेंसर्स मिल जाते हैं और ऊपर स्पॉयलर्स हैं। सो इस कार में हमें डिजिटल MID मिल जाती है। सो यहाँ पे हमें एवरेज फ्यूल यूज्ड, एवरेज सर्विस इंटरवल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रिप दिख जाते हैं, रेंज दिख जाती है, इंस्टेंट माइलेज दिख जाती है। एंड यहाँ पे ये ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल का स्विच है। ये हेडलाइट एडजस्ट करने का नॉब है। एंड यहाँ पे हमें 4 पावर विंडोज मिल जाती हैं और ये विंडो लॉक। सो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है विथ अ टिल्ट शिफ्ट, तो इसमें टिल्ट एडजस्टमेंट हो जाती है। सो ये बेस वेरिएंट है और इसमें हमने म्यूजिक सिस्टम एक्स्ट्रा से कंपनी से डलवा रखा है। इसमें हमें 4 स्पीकर्स मिले हैं विथ अ बैक कैमरा एंड एक माइक मिला है इसमें। ये इसका AC का बटन है, ये स्पीड का है एंड दिस इज ऑल्सो मैनुअल। यहाँ पे बूट के लिए बटन दिया हुआ है, हजार्ड लाइट है, ये सारे डमी है क्योंकि बेस वेरिएंट है। इसमें डे एंड नाइट के लिए IRVM मिल जाता है और ये ORVM है जो कि अंदर से मैनुअली एडजस्टेबल। यहाँ पर हमारे को गियरबॉक्स मिल जाता है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का। वी हैव गॉट अ स्पेस हियर, बॉटल होल्डर का बढ़िया। एंड वी हैव गॉट एडिशनल स्पेस हियर। स्पेस के मामले में बहुत बढ़िया है गाड़ी। यहाँ पर देखो आप फोन रख सकते हो, यहाँ पर भी थोड़ा स्पेस दिया हुआ है। एंड देन यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है हमें। वी हैव गॉट 10 लीटर का बूट स्पेस जो कि बहुत ही बढ़िया है, अच्छी साइज है। यहाँ पे AC के वेंट्स है एंड जो हेडरेस्ट है वो चारों ही एडजस्टेबल है। इस तरफ में हमें वैनिटी मिरर मिल जाती है एंड इस तरफ में ये टिकट होल्डर है। आगे की तरफ में लाइट, और इन्होंने लाइट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, बेस वेरिएंट है तो पीछे की तरफ में भी हमें लाइट मिल जाता है। और अभी मैं पीछे बैठा हूँ, आप देखो स्पेस क्या बढ़िया है मेरे यहाँ पर। यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। वी हैव गॉट अ हैंड रेस्ट हियर विद 2 बॉटल होल्डर्स, मोबाइल होल्डर भी है। लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया फील आएगी इस पे बैठने पे। काफ़ी बढ़िया स्पेस निकल के आ रहा है। और जो बीच का है ना, बीच का पोर्शन ये बहुत ही प्लेन है, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है। सो दिस इज़ द लास्ट टाइम हमारे ऑल्टो कार पे। इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। अब मैं इसे स्पिनी को आज हैंड ओवर करने जा रहा हूँ। आज हमारी फाइनल पेमेंट हो जाएगी। हाउ आर यू फीलिंग? बुरा लग रहा है? तो हमारी जो पुरानी गाड़ी थी ऑल्टो, उसे हमने स्पिनी को बेचा और हमें जो बेस्ट रेट है वो स्पिनी से ही मिला। हमारी गाड़ी हमने 4 लाख रुपए में ली थी ऑन रोड। 2022 का मॉडल था वो एंड 2 साल चलाने के बाद हमने उसे 3,20,000 में बेचा। दिस वाज द बेस्ट प्राइस जो हमें स्पिनी ने दिया। तो स्पिनी के साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था।
एक बंदा आता है इंस्पेक्शन करने फर्स्ट डे, तो अपॉइंटमेंट मिल गई थी, तो उन्होंने इंस्पेक्शन किया एंड देन कुछ रेट उन्होंने ऑफर किया जो मुझे सही नहीं लगा। देन थोड़ी नेगोशिएशन चली एंड देन उन्होंने हमें लास्ट प्राइस जो था वो 3,20,000 का ऑफर किया। तो मैं उस पर अग्री कर गया और फिर मैं स्पिनी के ऑफिस जाता हूँ, गाड़ी को हैंड ओवर देता हूँ, पेपर वर्क करते हैं हम थोड़ा वहाँ पे, बेसिक फॉर्मेलिटीज लाइक जो भी ट्रांसफर के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें उन्होंने मेरे से फिलअप करा ली एंड देन इंस्टेंटली 15-20 मिनट्स या लेस देन हाफ एन आवर में मेरे को अमाउंट डिस्पर्स करा दिया इन्होंने। 3,10,000 करवाए थे एंड 10,000 इन लोगों ने होल्ड करके रखे थे फॉर पार्टी पीसी, दैट इज व्हेन द ट्रांसफर वुड बी डन फाइनली, जो भी बायर होगा। तो अब ट्रांसफर भी हो चुका है, विद इन 10 डेज मेरे को 10,000 जो ड्यू थे वो भी आ गए। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस स्पिनी के साथ बहुत ही बढ़िया था। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, स्पिनी के एप्लीकेशन में सब कुछ दिख जाता है। हमारे पास ऑल्टो ऑलरेडी थी, बट ऑल्टो से हम अपग्रेड करना चाहते थे एंड अपग्रेडेशन का हमारा मेन रीजन था सेफ्टी, क्योंकि ऑल्टो एक बहुत ही रिलायबल कार है, कहीं पर भी इजीली चली जाती है, साइज भी उसका बहुत कॉम्पैक्ट है, बट ऑल्टो सेफ्टी के मामले में अच्छी नहीं थी एंड अब हम चाह रहे थे कि एक सेफ कार हो हमारे पास। तो हमने हमारे पास 3-4 ऑप्शंस थे जिस प्राइस सेगमेंट में हम गाड़ी ढूंढ रहे थे, लाइक 7.5 lakhs में। मैंने सबसे पहले एक्स्टर की टेस्ट ड्राइव ली थी। एक्स्टर की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो हमारे घर पे ही आ गए थे टेस्ट ड्राइव कराने। तो मैंने जब उसे चलाई ना तो मुझे फील हुआ कि काफ़ी बड़ी सी गाड़ी है, बट वो हैचबैक ही मुझे फील हो रही थी, काफ़ी स्पेशियस है, बट मुझे बहुत ज़्यादा एसयूवी वाला फील नहीं आ रहा था, बहुत ऊंची भी नहीं लग रही थी गाड़ी और चलाने में कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। सेकंड मैंने टाटा पंच चलाया। टाटा पंच हम लोग अंबेडकर रोड में विजिट करने गए थे टाटा की शोरूम पे एंड हमने जब टाटा पंच चलाया तो हमें अच्छी फीलिंग आई उस पर। इट वॉज गिविंग द एसयूवी वाला फील, गाड़ी थोड़ी सी ऊंची है, आपको अच्छा फील भी होता है चलाते टाइम, बट मुझे वो स्पेशियस नहीं लगी। एंड लास्टली हमने निसान मैग्नाइट चलाई। निसान मैग्नाइट मुझे बहुत ही बढ़िया फील हुई चलाने के बाद। बहुत ही स्पेशियस गाड़ी है, रिलायबल गाड़ी है एंड इस प्राइस पॉइंट पे इससे बेटर गाड़ी मेरे हिसाब से कोई नहीं है। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग निसान मैग्नाइट लेंगे। तो अभी मैं निसान के शोरूम में हूँ, ये एडिक शोरूम है जो कि अम्बेडकर रोड में है गाजियाबाद। तो आज मैं बुकिंग करने आया हूँ अपने निसान मैग्नाइट की कुछ बेस मॉडल। तो आज मैं बेसिकली सिर्फ बुकिंग अमाउंट दूंगा एंड देन फाइनल पेमेंट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ दूंगा एंड हम लोग डिलीवरी जो है वो नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में लेंगे। तो ये है हमारे सेल्स हेड इस शोरूम के, मुनेश गौर। सो मुनेश सबसे पहले मुझे कार के फीचर्स का वॉक थ्रू देते हैं एंड देन अपनी बेस्ट डील का ब्रेकडाउन समझाते हैं। फिर मैं थोड़ा और नेगोशिएट करता हूँ और इसके बाद हम म्यूचुअली एक बेस्ट प्राइस पर अग्री करते हैं और इस डील को फाइनल करते हैं। मैं अपनी कार की बुकिंग कर रहा हूँ। ये है ज़ीशान मलिक, ये सेल्स कंसल्टेंट है एडिव निसान में और ये मेरा बुकिंग फॉर्म भर रहे हैं। बेसिकली मुझे अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मुझे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं किस किस प्राइस पे। इसमें कवर्ड होगा टोटल 3 साल 3 ईयर कवर्ड होगा, 1 साल 0 डर। हमारी कार की डील में बेसिक किट भी इंक्लूडेड है बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के एंड देन फॉर्म को चेक करने के बाद मैं इनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास पहुंचता हूं पेमेंट करने के लिए। नेक्स्ट शोरूम प्राइस है दैट इज 5,99,000, ऑलमोस्ट 6 lakhs रुपीस एंड ऑन रोड यूपी में ये लगभग 7 लाख की पड़ती है, क्योंकि 8% तो रोड टैक्स है, लगभग 50,000 आपको रोड टैक्स पे देने होंगे एंड 35-40,000 लगभग आपको इंश्योरेंस देना होता है। देन बेसिक किट होता है, एक्सटेंडेड वारंटी होती है, वेयर हाउस के चार्जेस होते हैं एंड कुछ नॉर्मल छोटे मोटे एसेसरीज तो आप लगाते ही हैं। तो आपको 7-7.5 लाख की ये पड़ती है। बट मैंने बहुत सारे शोरूम्स को अप्रोच किया था। मुझे जो बेस्ट डील है वो एडिव निसान से मिला। एडिव निसान में मैंने मुनेश गौर से डील किया था, वो वहाँ के सेल्स हेड है और इन्होंने मेरे को बेस्ट प्राइस दिया जो मुझे किसी और शोरूम पे नहीं मिला। नॉर्मली बार्गेन करने के बाद भी ना मुझे जो बाकी शोरूम से रेट मिल रहा था वो था 6,70,000, बट मुझे इससे भी कम प्राइस पे इन्होंने ऑन रोड मुझे ये गाड़ी दी। सो मैं अभी अपने मैग्नाइट की पीडीआई करने आया हूँ। ये हमारी कार है, इसकी डिलीवरी कल है
कार डिलीवरी लेने के पहले पीडीआई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि स्टॉक यार्ड में बहुत दिनों से गाड़ी पड़ी है या कार को स्टॉक यार्ड में रखते टाइम या निकालते टाइम कुछ स्क्रैचेस लगते हैं एंड देन कार रीपेंट हुई हो या कुछ पार्ट उसके चेंज हुए हो, तो उसे लेने के पहले इंस्पेक्ट कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो आपने पूरी आउटर बॉडी को बहुत बढ़िया तरीके से चेक करना है कहीं स्क्रैचेस है कि नहीं नॉर्मली, एंड आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसकी जो पेंट है वो रीपेंट हुई है कि नहीं। लाइक आपको रिफ्लेक्शन देखनी है, बट आपको रिफ्लेक्शन से समझ आ जाएगा। अगर रिफ्लेक्शन ना सीधी सी है, ज़रा सा भी उबड़ खाबड़ सा डिस्प्ले नहीं है, आपको रिफ्लेक्शन स्ट्रेट दिख रही है, तो दैट मीन्स कि आपकी गाड़ी दोबारा रीपेंट नहीं हुई है। तो आपको चारों टायर्स को देखने हैं कि ये टायर कब की मैन्युफैक्चरिंग है। तो टायर में ना आप चेक कर सकते हैं कि कौन से डेट की मैन्युफैक्चरिंग है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं 4124 लिखा हुआ है। सो दिस इज द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट 2 डिजिट्स इंडिकेट्स कौन से वीक की मैन्युफैक्चरिंग है एंड 24 इज द ईयर। ये चारों डोर्स खोल के आप इंस्पेक्ट कीजिए। यहाँ पे कोई ये जो लेदराइट मटेरियल दिया है उन्होंने, सॉफ्ट टच, यहाँ पे कोई स्क्रैचेस हैं या नहीं, सारे पावर विंडोज काम करते हैं या नहीं, सारे इलेक्ट्रिकल्स आप अच्छे से चेक कर लीजिए। यहाँ पे कहीं पे भी स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए। ये सारी चीज़ें बढ़िया से आप थरोली देख लीजिए। सो सारे पार्ट्स को अच्छे से इंस्पेक्ट करने के बाद इवन इलेक्ट्रिकल्स मैंने चेक किए, सारे कंपोनेंट्स ठीक थे। लास्टली मैं अपने इंजन को इंस्पेक्ट करता हूँ। मुझे यहाँ पर येलो मार्क्स दिखते हैं विच इंडिकेट्स कि गाड़ी के इंजन में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। एंड मैं इंजन को स्टार्ट करके इसकी नॉइज़ को सुनता हूँ कि कहीं कोई अजीब सी नॉइज़ तो नहीं है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं पीडीआई करते वक्त, अगर आप भी इसे ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। टुडे इज फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर एंड हमारे लिए डे ये बहुत स्पेशल है आज का। आज हमारे सेकंड कार की डिलीवरी है, तो हम अपनी कार की डिलीवरी लेने जा रहे हैं आज। सो वी हैव अराइव्ड। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और हम अपनी कार की डिलीवरी लेने पहुंच गए हैं यहाँ पे। आफ्टर रीचिंग वी मीट मुनेश ने हमें कार के साथ बेसिक एसेसरीज तो दी थी। बाय पेइंग एक्स्ट्रा अब मैं इन्हें म्यूजिक सिस्टम, सेंटर लॉक, व्हील कैप एंड रेन वाइजर्स भी इंस्टॉल करने बोलता हूँ। मैंने शोरूम से ही ये सारी चीज़ें इसलिए परचेज की क्योंकि वारंटी वॉइड होने की कोई टेंशन नहीं होती और प्रोडक्ट भी यहाँ पे ओरिजिनल ही मुझे मिलेगा। कार को रेडी करने के बाद मुझे सेल्स टीम के रोहित कार का एक डेमो देते हैं एंड देन फाइनली हम पेपर वर्क की फॉर्मेलिटीज पूरी करके कार की डिलीवरी लेते हैं। इसके बाद हम कार की पूजा करते हैं एंड देन फाइनली हम अपने घर की ओर निकलते हैं। गणपति बप्पा मोरया। तो शोरूम से निकलने के बाद हम पेट्रोल पंप पहुंचते हैं कार में फ्यूलिंग कराने के लिए। सो पेट्रोल भराने के बाद अभी हम हमारे घर की ओर जा रहे हैं और चलाने में मुझे बहुत ही बढ़िया फील हो रहा है हमारी मैग्नाइट को। इसमें बाहर का कोई मुझे नॉइस फील नहीं हो रहा इतना। मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज सुने हैं, लोग कहते हैं कि बाहर का नॉइज इसमें बहुत ज़्यादा आता है, तो एकदम मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। मुझे तो सही लग रहा है, काफ़ी अच्छी इंसुलेशन है इसकी एंड जो इसका सस्पेंशन है वो भी काफ़ी अच्छा है। इस प्राइस सेगमेंट पे इतनी स्पेशियस कार इतने फीचर्स के साथ आई डोंट थिंक सो कि कोई और कार है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।